हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑन गोल्ड वीकली एनालिसिस। मेरा नाम अब्दुल हफीज़ है। अच्छा, गोल्ड को देख लेते हैं। ये इसका 3 मंथली चार्ट है और बड़े चैप्टर में, बड़ी स्कीम में तो गोल्ड सिंपल नज़र आ रहा है कि ये वेव 1 है, ये वेव 2 है, ये वेव 3 है, ये वेव 4 है और हम मेजर फिफ्थ के अंदर चल रहे हैं। अब मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि गोल्ड अगर 3300 या 3400 के पास आए तो आपको इधर उधर मीडिया से लगेगा कि शायद गोल्ड में बहुत बुलिश है, लेकिन आप ये देखना कि उसमें आपने नहीं आना और आप इसको नीचे 2500 की तरफ एक्सपेक्ट करोगे। लेकिन पिछली को टैरिफ वॉर के बाद थोड़ी सी सिचुएशन चेंज हो गई है। मुझे लग रहा है ये जो ट्रेंड है ना, ये जो भी चल रहा है, ये थोड़ा एक्सटेंड होता जा रहा है। तो मेरा टारगेट जो थे, जो पिछली वीडियो में मैंने बताए थे 3167 या 3267, इनफैक्ट ये वाले फिगर जहाँ खड़ा है वो भी, तो वो जो लेवल से आप एक बार वीडियो देखें तो वो तो तकरीबन वहीं है मार्केट अभी। लेकिन मैं इस मार्केट को मज़ीद ग्रो होता हुआ देख रहा हूँ ऊपर की तरफ, गोल्ड की मार्केट को। ठीक है, तो वो जो प्रीवियस मेरा एनालिसिस था वो सिचुएशन के हिसाब से, जो टैरिफ वॉर का जो हुआ है उसके हिसाब से चीज़ें अब चेंज हो गई। ज़ाहिर बात है, जब चीज़ें चेंज होती हैं तो एलियट वेव क्या है? एलियट वेव बेसिकली मार्केट विजडम को पकड़ती है। तो अगर कुछ दुनिया में होता है तो विजडम अपने आप को रीएडजस्ट करता है, इम्प्रोवाइज करता है। तो वो अच्छा जो एनालिस्ट होता है वो उसको कैच करके अपने आप को रीएडजस्ट करके, इम्प्रोवाइज करके नेक्स्ट अपडेटेड वर्जन को खड़ा करता है। अब गोल्ड में मेरा अपडेटेड वर्जन क्या है? वो ये है कि पहले मैं ये सोच रहा था कि यहाँ कहीं से 34, 35 या 33 से कहीं से ड्रॉप आएगा और हमें 2500 पे लाएगा। तो यहाँ कहीं अगर आप न्यूज़ मीडिया में देखें गोल्ड बड़ा ऊपर जा रहा है तो उस पर बिलीव नहीं करना। लेकिन अभी मुझे लग रहा है ये ट्रेंड थोड़ा सा ग्रो कर सकता है। सो हमें इस बारे में नहीं सोचना चाहिए कि गोल्ड कहाँ टॉप करेगा। अगर हम ये सोचेंगे कि ये गोल्ड कहाँ टॉप करेगा तो हम सोचते ही रहें, टॉप के पीछे नहीं भागना। फिलहाल ये है कि ये जिस तरह का मूव चल रहा है, ट्रेंड इंटेक्ट है, ट्रेंड बुलिश है, हम इस बुलिश को ही कंटिन्यू रखेंगे। ठीक है, और फिलहाल इग्नोर कर देते हैं कि इसका टॉप कहाँ हो सकता है, उसके बाद जो मेजर ड्रॉप आएगा वो कहाँ होगा, लेकिन फिलहाल उस बहस से बाहर आ जाते हैं। तो ये बुलिश है इस चार्ट के अकॉर्डिंग, और हम मेजर वेव फिफ्थ में, और फिफ्थ एक एक्सटेंडेड वेव लग रही है मुझे। नेक्स्ट चार्ट पे जाते हैं। ये 1 मंथ का चार्ट है। अच्छा, पिछले चार्ट में ये थर्ड वेव थी, ये ड्रॉ जो लो है ये फोर्थ वेव है, इसके बाद सब वेव 1 बनी है, फिर ए बी सी करेक्शन बनी है सेकंड वेव, फिर सब वेव 1 बनी है, फिर ए बी सी, और उसके बाद एक चैप्टर स्टार्ट हुआ हुआ है। अच्छा, मेरी जो पिछली वीडियोस है ना उसमें मैं डिफरेंट तरीके से इसको ले रहा था। आप अगर मेरी पिछली वीडियोस देखें लेट वेव की, तो मैं इस चीज, ये जो लेट वेव की जो काउंटिंग है इसको डिफरेंट तरीके से ले रहा था। मतलब मैं इसको इम्पल्स ले रहा था 1 2 3 4, और मैं इसको यहीं कहीं ख़त्म कर रहा था। लेकिन रिसेंटली जिस तरह मार्केट ने टैरिफ वॉर में जंप दिया है तो ये थोड़ा सा ना उस सिलेबस से हटके है, तो हमने अपना सिलेबस को रिवाइज़ किया है। तो अब हमारी जो अपडेटेड वर्जन है वो ये है कि मार्केट एक एक्सटेंडेड फिफ्थ वेव खड़ी कर रही है और ये कुछ एबनॉर्मल है। ठीक है, तो इसीलिए इसकी सब वेव 1 सब वेव 2 ज़्यादा बन रही हैं, और प्रोवाइडेड के मार्केट ऊपर और जा सकती है। अब जो मार्केट का नेक्स्ट मेजर लेवल है ना, जो थ्रेटनिंग लेवल है, रेजिस्टेंस लेवल है, वो 3470 है, या 3470 है, या 3688 है, या 4041 है। ये 3 लेवल्स आपने अपने माइंड में रखने हैं। इन 3 लेवल्स पे गोल्ड आपको थोड़ी सी रिजेक्शन देगा, नीचे की तरफ हल्की पुल्की करेक्शन देगा। सो ये एक माइंड में रखने हैं कि गोल्ड अभी बुलिश है। अभी तो 3327 चल रहा है, तो ये 3470 का मतलब है 1200-1300 पॉइंट और ऊपर, तो काफ़ी ऊपर है अभी ये लेवल। तो इस चार्ट से मुझे ये शो हो रहा है कि गोल्ड अभी भी बुलिश है, और इसका नेक्स्ट जो मिनिमम लेवल है वो 3470 है, या 3688 है, या इनफैक्ट 4041 है। सो जो भी लेवल है हम फिलहाल बुलिश हैं इस चार्ट के अकॉर्डिंग। मज़ीद नीचे जाते हैं। अगर हम आ जाएं वीकली चार्ट पे, और अगर हम इधर से शुरू हों, ये वेव 1 से, इधर से, इधर ये जो सेकंड वेव है सी की, यहाँ से मैं एक व्यू बनाऊँ, वो मेरा चार्ट ये बनता है। यहाँ से अगर मैं व्यू बनाता हूँ तो ये सब वेव 1 है, सब वेव 2 है, इंटरनल में 5 वेव्स कंप्लीट हो रही हैं, यहाँ मैंने थर्ड वेव कंप्लीट की है, फिर ये फोर्थ वेव है, और उसके बाद ये फिफ्थ वेव चल रही है जो कि मुझे एक्सटेंडेड लग रही है, और इसका जो टारगेट है 3731 है,
और 4183 है। तो ये जो अभी मूव चल रहे हैं ये 3731 या 4183 इसकी तरफ जाएंगे। अब 3731 कहीं 3688 के पास आता है, तो फिलहाल मैं यही कहूँगा कि मार्केट 3731 की तरफ अप्रोच कर रही है यहाँ से, ठीक है। लेकिन नियर टर्म इसका जो लेवल है वो अभी 3470 है, जो हमारे माइंड में होना चाहिए। तो अभी इस चार्ट के अकॉर्डिंग भी हमने ऊपर मज़ीद ट्रैवल करना है, ठीक है। नेक्स्ट चार्ट पे आते हैं। ये डेली का चार्ट है, स्ट्रेटजिकल चार्ट है। इस पे अगर मैं आऊँ और ये मैं यहाँ से शुरू करूँ, पिछले चार्ट के इस फोर्थ वेव से स्टार्ट करूँ, तो ये मेरा व्यू बनता है। यहाँ से वेव 1 है, फिर रेगुलर करेक्शन स्टार्ट हुई है, उसके बाद सब वेव 1 बनाई है, सब वेव 2 बनाई है, फिर सब वेव 1 बनाई है, सब वेव 2 बनाई है। मतलब मेरे जो पिछले एनालिसिस थे उसको मैंने बिल्कुल चेंज कर दिया है। ये जो जंप आया ना, ये जो जंप और जिस स्पीड से आया है, ये मेरे पिछले जो मेरी एलियट वेव की वीडियोस थी जिसमें मैंने काउंटिंग की हुई थी, वो वर्क उस टाइम हो रही थी। लेकिन ये जो जंप है, इसको एडजस्ट करने के लिए हमने उस सिलेबस से बाहर आना है, ठीक है। ये थोड़ा सा टेक्निकल है, मैं एलियट वेव के अकॉर्डिंग थोड़ा सा टेक्निकल हो रहा हूँ, लेकिन मैं आपको व्यू भी दूंगा। मेरा व्यू क्या है? व्यू सिंपल है कि गोल्ड मुझे अब थोड़ा सा ज़्यादा बुलिश लग रहा है, ठीक है। और ये जो चैप्टर मैंने आपके सामने खड़ा किया हुआ है, ये एक चीज़ के इशारा कर रहा है कि गोल्ड यहाँ से ठीक ठाक स्टैंड कर सकता है। और अभी इसने टॉप लगा लिया है मेरा ख्याल है। अभी ये कहीं 3263 या 3205 के पास सपोर्ट लेगा। यहाँ से गोल्ड में मैं थोड़ी सी कंसोलिडेशन एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, थोड़ी सी यहाँ में कंसोलिडेशन एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। और अगर ये 3263 पे पास आए तो आप इसकी बाइंग ढूंढ सकते हैं। अगर यहाँ नहीं तो 3205, अगर इन दोनों पे नहीं तो इसके मिड लेवल पे, मिड लेवल निकाल लेना 3263 3205 का मिड लेवल आप निकाल लें, 3230 होगा। ये 3 पोटेंशियल लेवल हैं। अगर तो इसने कंसोलिडेशन शुरू कर दी तो 3263 पे आपकी बाइंग बनती है। और उसका प्रॉफिट टेक नहीं करना, ये लंबा वर्जन है, फिर ऊपर जाएगा बहुत। और अगर 3263 फेल होता है फिर 3205 पे आप ले आउट कर सकते हैं। ओवरऑल गोल्ड को 3170 से ऊपर रहना चाहिए। जो सिलेबस मैंने इसके ऊपर बनाया हुआ है एलियट वेव का, जो मैंने इसके ऊपर फ्रेमवर्क खड़ा किया हुआ है, मेरा फ्रेमवर्क में 3170 से ऊपर ही गोल्ड को रहना चाहिए, नीचे नहीं आना चाहिए। तो 3170 मेरा मेजर स्टॉप लॉस है पूरे एनालिसिस का। आल्थो ये हिट भी हो जाए तो फिर भी मेरे पास काफ़ी चीज़ें हैं इसको एडजस्ट करने की। लेकिन फिलहाल एक थ्रेटनिंग यही होगी कि अगर गोल्ड ने नीचे आना है तो इसको 3170 पे आना चाहिए, तब एक पहला पंच लगेगा बायर्स को। इन शॉर्ट बात करता हूँ, वेट करें गोल्ड का, ये कंसोलिडेट करेगा, इसकी सेलिंग पे ना जाएं, इसको 3263 के पास बाइंग की तरफ जाएं या 3205 के पास। तो मैं 3263 और 3205 दोनों पे बाइंग ट्राई करूँगा। और मेरा जो टारगेट होंगे वो होंगे 3449, 3513 या 3594। आइडियली मेरा टारगेट 3594 होगा, लेकिन मैं 3449 पे थोड़ा एहतियात करूँगा, थोड़ी प्रॉफिट टेकिंग करूँगा। तो ये वो 3 लेवल हैं जो आगे आपको मिलने हैं। इन शॉर्ट बताऊँ, मेरे सारे एनालिसिस ये कह रहे हैं कि गोल्ड के जो टारगेट है ऊपर है, 400 से मुझे गोल्ड ऊपर लग रहा है 4000 से। सो ऊपर की साइड को अपना देखें, आप अपनी इसकी सपोर्ट पकड़ें, उसको बाय करें और रिस्क रिवार्ड प्ले करें 1:5, 1:10, 1:3 इस तरह, और टॉप पकड़ने नहीं। ये गोल्ड जो सिलेबस बना रहा है एलियट वेव का, जो सीक्वेंस बना रहा है, इसमें आप टॉप ना पकड़ें। ये बहुत तूफ़ानी आंधी है, तूफ़ानी ट्रेंड है, इसके आगे नहीं आना, ठीक है। एक टाइम पे मैं था कि मैं टॉप के आपको बता रहा था कि यहाँ कहीं हम टॉप करेंगे, और पॉसिबली वैसा लग भी रहा था और वैसा आया भी। ये ड्रॉप आया भी 1-2 पे ना, ये ड्रॉप आया भी। लेकिन ये जो जंप है इसने सिलेबस से बाहर आया है और सब कुछ रीएडजस्ट किया। तो ये थोड़ा सा तूफान अब एक और आने वाला है ऊपर का। सो इसके आगे नहीं आना, सेल नहीं करना, बाइंग अपॉर्चुनिटी प्ले करें। 3263 पे बाय देखें या कोई अपनी स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग बाइंग देखें। कोई मेजर डिप मैं इसमें नहीं देख रहा, या तो कंसोलिडेट होगा या ऊपर जाएगा। तो 3263 पे मैं इसकी बाइंग देखूंगा या 3205 पे। 3170 पे इससे नीचे मैं इसको नहीं देख रहा। और इसका ऊपर के टारगेट आपके सामने हैं 3449 पहला, 3513 और 3594। इवन ऊपर 4000 भी जा सकता है ऊपर। सो टारगेट पे तवज्जो नहीं होनी चाहिए, तवज्जो बस ये हो कि कहाँ सपोर्ट है मैं इसको बाय करूँ, और आप डे एंड पे उसका रिस्क रिवार्ड प्ले करें। इंट्रा डे के लिए मैं ये कह रहा हूँ, पोजिशनल ट्रेडर्स अगर ट्रेड करते हैं तो वो फिर 3263 पे प्ले करें। स्टॉप लॉस 3170 होना चाहिए, क्योंकि पोजीशनल का स्टॉप लॉस बड़ा होता है। जो बड़े ट्रेडर हैं उन्होंने आगे थाउजेंड्स ऑफ पिप्स को लेना होता है, उनकी एक अलग स्ट्रेटजी होती है। लेकिन
और अगर आपकी एंट्री लग जाती है और आप कहते हो मैंने इसको थोड़ा सा लंबा होल्ड करना है, तो आप इसको लंबा भी होल्ड कर सकते हैं, क्योंकि ये ट्रेंड इंटैक्ट ही रहेगा। ठीक है, तो ये मेरा गोल्ड पे व्यू है। थोड़ा सा मैं प्रीवियस मेरे एनालिसिस से थोड़ा सा हट के आया हूँ, और ये मेरा अपडेटेड वर्जन है। सपोर्ट भी बता दी, टारगेट भी बता दिया। तो मैंने ये नहीं कहा कि टारगेट पे फिक्स रहें, टारगेट के पे आपका फोकस नहीं होना चाहिए, क्योंकि गोल्ड अप ट्रेंड में ही रहेगा, तो टॉप सारे टेम्पररी हैं। ठीक है, तो बहरहाल आप एहतियात कर सकते हैं 3550 पे, 3513 पे या 3594 पे। तो ये मेरा गोल्ड का एनालिसिस है। कंसोलिडेशन 3263 बाइंग, 3205 बाइंग, 3263 ज़्यादा पावरफुल है अगर तो ये कंसोलिडेट करता है, और उसके बाद इंजॉय करें इस बुलिश रैली को। दैट्स माय व्यू। थैंक यू वेरी मच।